इस खबर के जरिए न्यूज 24 लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश है कि लोग कुएं के पानी को लेकर जिस तरह के दावे कर रहे हैं, उस दावे की हकीकत सामने लाई जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली से केवल 3 घंटे की दूरी पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा है। हर कोई एक कुएं के पास पहुंचना चाहता है क्योंकि वो सालों तक सूखा रहने के बाद अचानक लबालब पानी से भर गया है। अब सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल है कि सूखे कुएं में पानी कहां से आ गया। आखिर कैसे पानी से दूर होने लगी है लोगों की बीमारियां। क्या ये कुएं के पानी का चमत्कार है या फिर अंधविश्वास है? आज हम 5 की पंचायत में इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि पूरी खबर क्या है। आज हाथरस का यह कुआं पूरे इलाके में लोगों की आंखों में एक उम्मीद की चमक दिखा रहा है। हर किसी में कुएं के पानी से नहाने की होड़ लगी है। कोई सिर पर पानी डालने में लगा है, किसी के ऊपर पानी की बौछार की जा रही है। कोई बाल्टी में भरकर घर ले जाना चाहता है। यह तस्वीर हाथरस के गांव सिकंदरपुर की है, जहां पिछले 12 दिन से सैकड़ों की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई कुएं के इस पानी को चमत्कारी पानी मान रहा है, जिससे बीमारियों के दूर होने का दावा किया जा रहा है। जैसे जैसे चमत्कार की खबर फैल रही है, वैसे वैसे आस्था का सैलाब भी उमड़ता जा रहा है। आलम यह है कि भीड़ को कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है। ये कुआं करीब 250 साल पुराना है। जब जमींदारी पीरियड था उस समय बना था। करीब 50 साल से तो कुएं में कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। एक औरत ने इसमें राम लक्ष्मण की मूर्ति डाल दी। मूर्ति डालने के बाद थोड़ी देर बाद उन्हें मालूम नहीं कि पानी में आग लग रही है। थोड़ी देर बाद उनसे दूध निकला कुएं में से। बीमारी वालों ने फिर पानी को पिया। किसी ने दर्द वाले ने, किसी ने खाज वाले ने, किसी ने सर वाले ने, तो सब ठीक है इस समय तक। अब मैं इसको ये मानता हूँ कि परमात्मा का कोई चमत्कार हुआ है। दावा किया जा रहा है कि बरसों से सूखे पड़े कुएं से अचानक पानी निकलने लगा। ग्रामीणों को मानना है कि कुएं के पानी से नहाने पर उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं। बताया जा रहा है कि एक महिला कुएं में राम लक्ष्मण सीता की एक खंडित प्रतिमा डालकर चली गई थी और उसके बाद ही कुएं के पानी से बीमारियों के ठीक होने की खबर फैली। राम लक्ष्मण की मूर्ति हमारे घर रखी थी बहुत दिनों की, वो खंडित हो गई थी। वो हमने लेके कुएं में डाल दी 19 तारीख को। 19 तारीख को फिर उसमें कुछ लोग वहाँ में से धुआं सा उठा, फिर एकदम पानी साफ हो गया दूध जैसा। कुछ लोगों ने उसको इस्तेमाल किया। हाथ पैर हमारे चर्म रोग था 20 सालों से, हमारा वो खत्म हो गया। बहुत से ठीक होके जा रहे। महिला की प्रतिमा डालने के बाद लोगों का दावा है कि कुएं से धुआं निकलना शुरू हो गया। कुएं से धुआं निकलता देख जब लोग कुएं के पास पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। कुएं से शुद्ध पानी निकल रहा है और लोगों ने जब इससे नहाना शुरू किया तो उनकी बीमारी दूर हो गई। इस चमत्कार के बाद गांव में भजन शुरू हो गया है। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। कुएं में जल की धारा क्या फूटी, लोगों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। किसी ने इसे भगवान का चमत्कार कहा तो किसी ने अंधविश्वास। वजह कुछ भी हो, लेकिन 20 साल से बंद पड़ा ये कुआं अब आस्था का नया केंद्र बिंदु बन चुका है। कैमरा पर्सन मस्तान सिंह और अपने सहयोगी शम्मी गौतम के साथ प्रशांत गुप्ता, हाथरस, न्यूज 24। आपको बता दें कि इस खबर की पड़ताल करने के लिए न्यूज 24 की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। प्रशांत गुप्ता हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारे साथ खास पैनलिस्ट हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं बीके त्यागी जी, जो कि वैज्ञानिक है, जेके बेनीवाल साहब धार्मिक मामलों के जानकार हैं, कपिल कक्कर साहब साइकोलॉजिस्ट हैं, शशांक शेखर जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आपकी हमने रिपोर्ट देखी और थोड़ी देर पहले आपने हमें तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है, और साथ में आपने कहा था कि यहां पर कई खाने पीने के ठेले लग गए हैं, कोई चाउमीन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो चमत्कार के अलावा यहां पर कम से कम कुछ लोगों को रोजी रोटी का जुगाड़ यहां पर हो गया।
आज जी बिल्कुल एकदम मेले की तरह सजा हुआ है ये पूरा गांव सिकंदरपुर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि न केवल भक्तों की भीड़ यहाँ पे आने का तांता सिर्फ आसपास के गांव से है, बल्कि दूसरे शहरों से भी है। हमारे साथ में सिकंदरपुर गांव जहाँ पे चमत्कारी कुआं है उसके प्रधान हैं, हम उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे होंगे हर दिन आपके पास यहाँ पे इस गाँव में? कम से कम 50,000 1 लाख के लक्षण आ जाते हैं। किस तरीके की व्यवस्थाएं की हुई है खाने पीने का और ये सब तमाम? मेला टाइप का भी लगा हुआ है। कुछ लोग अपने अपने जलेबी हैं और भी टिक्की समोसा वगैरह बना रहे हैं। और मेले में हमारी व्यवस्थाएं भी है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग लगा दी गई है। और पानी भी दे रहे हैं लोगों को जो घर के लिए अपने ले जा रहे हैं, गंगा जल टाइप का, और नहला भी रहे हैं। तो ये हमारी व्यवस्था है। एक साइड और खोल दी गई है मंदिर के जस्ट पीछे, जिससे हमारी भीड़ न हो। और हमारी बैरिकेडिंग कुएं के पास भी लगी हुई है, कोई हादसा न होना चाहिए। प्रशासन को बोला, प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिल रही है आपको? हाँ, प्रशासन से मदद मिल रही है। कल हमारे पास SDM आए थे, आज हमारे पुलिस कप्तान भी आए थे, जिन्होंने कुएं का जायजा लिया है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन, अभी पुलिस 4-6 लोग पुलिस वाले तो हैं, पुलिस वाले हैं यहाँ पर। क्या पानी की जांच के लिए प्रशासन लेके गया है कि पानी में क्या चमत्कार है जो लोग ठीक होना शुरू हो गए हैं? जी हाँ, मतलब पानी जांच के लिए गया है और उसका सैंपल भी जांच हो गया है। आज रिपोर्ट आ जाएगी। आज रिपोर्ट आ जाएगी। प्रत्युष, मेरे साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत राहत मिली है, हालांकि वो इस गांव के नहीं है प्रत्युष, और ये दूसरे गांव से हैं। ये पास के गांव की एक काफी बुजुर्ग महिला है, इनके जोड़ों में काफी दर्द होता था। क्या नाम है आपका? सरस्वती देवी। तो सरस्वती जी, क्या प्रॉब्लम थी? आप कहाँ की रहने वाली हैं और कैसे यहाँ पर आपको पता चला था? फिर क्या आपको राहत मिली? मैं नईवास की रहने वाली हूँ और 1 साल है गई घुटनों में दर्द होता है और दवाई तो खा रही। उस दिन से पर यहाँ नहा के गई कहूँ तो से दर्द गायब है। उसका फायदा मिला आपको? आप जोड़ों का दर्द आपका ठीक हो गया? हाँ, जोड़ों का दर्द। प्रत्युष, एक मजेदार बात यह है कि लोग जोड़ों के दर्द, चर्म रोग की बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक हमारे साथ में ऐसी एक लड़की है जो बोल नहीं पा रही थी, उनके साथ में उनके रिश्तेदार भी हैं, बुलंदशहर से आई हुई है प्रत्युष, और इनको काफी राहत मिली है। आप इनकी रिलेटिव हैं, क्या नाम है आपका? शारदा। तो शारदा जी, ये आपकी रिलेटिव है, क्या परेशानी थी इनको और अब क्या इनको सुधार हुआ है? ये कम बोलती नहीं थी, जीभ नहीं उठती थी। अब तो ये मम्मी भी कह लेती हैं, पापा भी कह लेती हैं, भैया भाभी भी कह लेती हैं, जब नहीं कुछ कहती थी। तो आपने इनको बुलाया था अपने पास यहाँ पर? हाँ, पहले मैंने बुलाया, ये पहले नहा के चली गई, फिर दोबारा बुलाया। प्रशांत, इनको राहत मिली है। प्रशांत, मैं थोड़ा सा आप पहले बोल पाती थी क्या? मम्मी भैया पापा मम्मी, चाची, पापा, ये सब बोल लेती हैं, इसके अलावा कुछ और? गिनती आप प्रत्युष देख रहे हैं कि इनका ये दावा है, इनकी रिलेटिव का, कि ये पहले बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, लेकिन जब से यहाँ पर उन्होंने नहाया और इस कुएं का पानी पिया है, तब से थोड़ा शब्द बोलना शुरू। प्रशांत, जरा उस बच्ची की माँ से पूछिए कि कभी डॉक्टर को दिखाया था क्या? कभी डॉक्टर को दिखाया था क्या? आपने कभी डॉक्टर को दिखाया था इनको? दिखाया। क्या डॉक्टर क्या बोलते थे? क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्या वजह है? ये नहीं, मना कर दी थी, मना कर दी, ये नहीं बोल पाएगी। लेकिन आपको लगता है कि चमत्कारी कुएं के चमत्कारी पानी से इसको राहत मिली है? इसी से राहत मिली है। इसी से राहत मिली है। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे चमत्कार हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पे हैं, मौजूद हैं हमारे साथ में। आप भी इसी गांव के हैं या बाहर से आए हुए हैं? नहीं, मैं यही गाँव सर। तो क्या फायदे आपको सुनने को मिल रहे हैं? मेरे सुनने को, मैं खुद ही प्रैक्टिकल किया हुआ है। डॉक्टरों ने आगरा से मैं दिखाया था, मेरे पैर में एक्सीडेंट हुआ था, जिसके आधार में यहाँ दर्द होता था, काफी दर्द था। देखें, ये आपको चोट लगी थी क्या पहले? जी, एक्सीडेंट हुआ था मेरा, जिसमें एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी उसके बाद? इसके बाद में दर्द होता था, मुझ पर चला भी नहीं जाता था। पर ये हमारी मैडम बोली कि तुम भी देखे आओ इस कुआं को। मैं आया एक बार तो सूंघ के चला गया, बदबू मारती थी ना इस पानी में, कोई खड़ा नहीं होता था इसके पास में। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, बोली नहा के आओ। मैं आया, जबरदस्ती करके मैंने पानी पिया, मुझे स्वादिष्ट लगा, फिर मैं नहाया तो मुझे रात बीते दिन तो दर्द खत्म हो गया।
मैं अपनी नौकरी करता हूँ, यहाँ प्राइवेट नौकरी में जाता हूँ। अब कोई दर्द नहीं होता है। अब कोई दर्द नहीं होता। प्रत्युष, इस तरीके के चमत्कारिक यहाँ पे कई सारे उदाहरण हैं, और ये सिर्फ इस गांव के नहीं है बल्कि गांव के बाहर के भी हैं। एक और शख्स है हमारे साथ में, आपको भी कुछ प्रॉब्लम थी? ये दर्द मार रहा था गोदी में, सोते सोते मार रहा था, और इसके बाद में यहाँ आया हूँ परसों से, तो मेरे कुछ नहीं दर्द मार रहा है। गोली खाते खाते मैं परेशान हो गया था, और यहाँ पे आते नहा से यहाँ पे आते खाने से और फायदा हुआ है बहुत मुझे। ये हमारे साथ में जो एक बुजुर्ग महिला है, ये 1 साल से डंडा लेके चल रही थी। क्या परेशानी थी? डॉक्टर को दिखाया था आपने उस समय? डॉक्टर को खूब दिखाया, MBBS डॉक्टर दिखाया, वैसे डॉक्टर ने दिखाया हाथ रस में। कोई डॉक्टर ने कम से कम ना 10-15 हजार रुपया खर्च कर दे। बैठ गई, फिर ना फिर ऐसे चलते रहे, और फिर क्या कहते हैं के बाद में बस नींद आई तब नहीं डंडा छूटूगा। ये देखिए चमत्कारी कुएं के चमत्कारी पानी का चमत्कार। मतलब आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर। जी, इसे देखकर प्रशांत यही लगता है कि डॉक्टरों की दुकान अब बहुत जल्दी बंद होने वाली है। सभी मर्जों का बस एक ही इलाज, सिकंदरपुर गांव के कुएं का पानी पिला दो, सारे मर्ज दूर हो जाएंगे। शशांक शेखर जी, ये जो कहा जा रहा है कि कुएं का पानी जो कि सूख चुका था, वो कुआं अचानक से उसमें पानी आ गया, क्या इसे चमत्कार कहेंगे या फिर आप कहेंगे कि ये साधारण सी घटना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े जन आस्था और सैलाब की बात है, वहां पर ईश्वर के माध्यम से एक वैज्ञानिक तरीके से इस कुएं का जीर्णोद्धार हुआ। वैज्ञानिक तरीके से इस कुएं का जीर्णोद्धार हुआ। कैसे? पहले तो जब आपने सारा मलबा और कचरा उस कुएं से निकाला, तो जो उसके जल स्रोत थे वो खुल गए और उसमें पानी आना शुरू हो गया। और जब आपने अनवरत उस पानी को निकाल कर लोगों में बांटना शुरू किया और स्वच्छ जल धाराएं आनी शुरू हो गई। यह तो जल स्रोत की बात हो गई। अब मुद्दा है कि उस जल की गुणवत्ता क्या है, जिससे कि लोग कह रहे हैं बीमारियां ठीक हो रही है। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे जगह है जहां जल स्रोत में सल्फर और बहुत सारी चीजें पाई जाती है। मणिकर्ण है, जी, राजगीर है, मणिकर्ण है। हाँ। इस कुएं में हो सकता है पहले भी ऐसा चीज रहा हो, 1-2 लोग इस्तेमाल करते हो, नोटिस नहीं हुआ हो। आज चूंकि एक धर्म के नाम पर इतने लोग एकत्रित हुए हैं, उनको एक फील गुड फैक्टर है साइकोलॉजिकल, साथ साथ छोटा सा इलाज भी मिल रहा है, रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन यह तथ्य है कि इतने लोग इस कुएं का जीर्णोद्धार किया इन्होंने, जीर्णोद्धार के साथ साथ इस जल के गुणवत्ता को स्वच्छ किया, और स्रोत की गुणवत्ता जांच हो रही है, हम उससे जान सकते हैं। बीके त्यागी साहब, आपने देखा जितने भी लोग वहां पर थे, कोई कह रहा है कि जोड़ों को दर्द से परेशान था, एक बच्ची थी वो बोल नहीं पाती थी, वो अब बोलने लगी है, मम्मी पापा जैसे आपने सुना भी। तो क्या इसे क्या कहेंगे आप? इसे चमत्कार कहेंगे? लोग बकायदा कह भी रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि मुझे पहले बहुत परेशानी थी और अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जी, यहाँ पे एक जो चीज देखने वाली बात है, ये बड़े एक इंडिविजुअल केसेस हैं। इसमें हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे ये बच्ची का जो केस था कि वो बोल नहीं सकती थी, आई थिंक जिस तरीके से जहां तक मेरा अनुभव है या जो देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इस बच्ची को शायद जो हमारी जो जीभ है उसको उसके मूवमेंट में उसकी कुछ दिक्कत है। तो वो अगर उसका एक प्रॉपर इलाज किया जाए, सर्जरी के एक ऑपरेशन किया जाए, तो जो मूवमेंट में जो दिक्कत है, क्योंकि कई बार हमारा जो जिसको तैतुआ कहते हैं वो जीभ से ज्यादा जुड़ा होता है और वो जीभ को मूवमेंट में उसमें दिक्कत हो जाती है। अगर वो ठीक कर दिया जाए, हालांकि ऐसा नहीं है कि बच्ची के वोकल कॉर्ड में कोई दिक्कत है, जिस तरीके से उसने साउंड निकाली है, तो ये एक वो है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको एक चमत्कार कह के प्रचारित ना किया जाए। जो बच्चे की जो दिक्कत है या जिन लोगों ने कहा, अगर हम उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, मुझे लगता है कि इसमें कोई भी ऐसा केस नहीं था एक जिसमें कहें कि पूरा कायाकल्प वाली बात जो है, कि कहीं ना कहीं जैसा कि इन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकली मुझे लग रहा है कि सारी चीजें हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस कुएं के पानी में ऐसा है। हाँ। तो उनकी साइकोलॉजी मनस्थिति ऐसी बन गई है कि उनको लग रहा है कि वो ठीक हो रहे हैं। जी, कपिल कक्कड़ साहब, साइकोलॉजिस्ट हैं आप इस चीज को किस तरीके से रीड कर रहे हैं? देखिए, इसको इस फिनोमेना को कहते हैं मास हिस्टीरिया बिलीफ सुपरस्टिशन, और ये ऐसा फिनोमेना होता है जहां पे
इस पर्टिकुलर केस की अगर मैं बात करूं तो जितने भी लोग हैं आसपास के जो इस फिनोमिना में बेसिकली पीपल हु आर स्ट्रेस्ड आउट, जो लो इकोनॉमिक से आते हैं, जिनको पॉवर्टी रिडन होते हैं, नॉर्मली वो लोग फेस करते हैं, और जिन लोग को हेल्थ इश्यूज होते हैं। अब ये वाला अगर आप देखेंगे जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं सब हेल्थ इश्यूज रिलेटेड आए हैं, एंड इट्स अ कॉन्ग्रीगेशन। जब यहाँ पे हेल्थ इश्यूज वाले लोग आएंगे अलग अलग गांव से, अलग अलग व्यवस्था से, तो जब वो आसपास मिलते हैं तो एक तरह का रीइंफोर्समेंट होता है कि हाँ तुम भी आए हो, हम भी आए हैं, तो हम शायद ठीक जगह आए हैं। और वहां से ये कहानियां बननी शुरू होती हैं जो बहुत ट्रैवल करती है। तो बेसिकली दैट इज व्हाई एक होता है सुनी सुनाई बात, जैसे ये भी कहीं से सुन करके आए हैं कि यहाँ पर भाई इस कुएं से पानी निकल रहा है, जो इसे चख रहा है उसकी तबीयत ठीक हो जा रही है। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अब ये प्लेसिबो इफेक्ट लेकिन वो खुद पर जब इसे अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें फायदा पहुंच रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या है? ये आस्था है, विश्वास है, जो लोग पूरे विश्वास के साथ आए हैं, अनकंडीशनल फेथ के साथ आए हैं। एक तो जब आदमी पहले आता है अनकंडीशनल फेथ के साथ, उसको ये लगता है कि अब मैं ठीक होने वाला हूँ। जब वो उस मानसिक स्थिति से आता है तो वो चाहे ठीक ना भी हो पर वो बिल्कुल ये दिखाएगा कि वो ठीक हो रहा है। ये जैसे इंग्लैंड या अमेरिका में जो उनको जो गुरुज होते हैं, जो स्टेजेस में 10-10 हजार, यानी कि वो जब तक वहां पर है उसी वक्त तक वो इफेक्ट वो महसूस करेगा, वो इफेक्ट महसूस करेगा, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ यूफोरिया। अब आप अमेरिका जैसी कंट्री में जहां पे वो उनके जो सेंट्स होते हैं, जब वो स्पीच वगैरह देते हैं तो 10-10 हजार लोगों के सामने वो किसी को बुलाएंगे कि ये आदमी 20 साल तक नहीं चला, आज ये चल के दिखाएगा। और आप देखते हैं कि 4-5 कदम वो चल लेता है। तो जब इसके ऊपर रिसर्च हुई उसके बाद क्या हुआ तो देखा कि वो आदमी वहां से जाने के बाद फिर भी चल नहीं पाया। तो मेरा कहने का मतलब है एक ये प्लेसिबो इफेक्ट है, कई बार काम करता है, कई बार नहीं करता, बट इट इज प्राइमरीली डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट इट वर्क्स। डॉक्टर उमा कांतानंद जी, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि देखिए आपने सुना यहाँ पर जियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी हैं, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ये कह रहे हैं कि ये कुछ देर का इफेक्ट है और सारी चीजें जो है वो साइकोलॉजिकली हैं। देखिए आप इसे किस तरह से इसमें दो बातें हैं। ये हिंदुस्तान चमत्कारों का देश है, चमत्कार हो भी सकता है, ये सृष्टि परमात्मा का पूरा चमत्कार है। लेकिन हम डॉक्टर से सहमत हैं जो इन्होंने प्लेसिबो इफेक्ट जो कहा कि एक ऐसी औषधि बीमार को खिलाया जाए जिसमें औषधीय गुण न हो, लेकिन उसे विश्वास दिलाया जाए कि आपको दवाई दी गई है, आप ठीक हो रहे हैं और वो ठीक हो जाएगा। आज साइकोसोमेटिक डिजीज की भरमार है और जितने इसमें बीमारियां दिखा रहे हैं, अर्थराइटिस वाले, घुटनों के दर्द वाले या बोल ना पाने वाले, सब मानसिक रोगी हैं निश्चित ही, क्योंकि ये सारे साइकोसोमेटिक जो डॉक्टर साहब तो है ही बता रहे हैं, अधिकतर बीमारियां मानसिक परेशानियों से सारी होती है। ये घुटने के दर्द हो या स्किन डिजीज हो या इस तरह की जितनी बीमारियां हैं। और जब आप आस्था के रूप में जुड़ते हैं, जिसका उदाहरण इन्होंने दिया भी कि जब एक पादरी हजारों आदमी को सामने लाके बोलता है कि आप विश्वास करिए कि आप ठीक हो रहे हैं, तो एक ऐसी दवाई झूठी दे के भी हम ठीक कर सकते हैं किसी को। और जो इन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए इफेक्ट होता है, ऐसा जांचा गया है। लेकिन अगर आस्था रहे तो पूरी भी बीमारी ठीक हो सकती है। इसका प्रयोग चल रहा है, जो हीलिंग करते हैं सिर्फ विश्वास के आधार पर। मान लिया कि इससे ठीक हो रहा है तो उस पानी से ठीक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो ठीक हो गए। और वो जो माहौल वहां बना हुआ उसका इफेक्ट है। और दूसरी एक बात, इस तरह के चमत्कार भी होते हैं, लेकिन अधिकतर केस अंधविश्वास के आए हैं। देहरादून में रायवाला के पास आज से 10 साल पहले एक घटना घटी कि एक आदमी छड़ी मारता है किसी को और सारी बीमारी ठीक हो जाती है। बड़े बड़े मिनिस्टर और पुलिस ऑफिसर भी वहां जाने लगे। हरिद्वार के सप्तऋषि में भी शिविर लगाया गया। बाद में पता चला कि उस आदमी ने अफवाह जो फैलाया था, लोग महसूस कर रहे थे कि ठीक हो गए हैं, लेकिन वो पूरा फ्रॉड था। पूरी जांच की गई, पुलिस ऑफिसर्स एसपी डीएसपी तक अपने छड़ी मरवाने के लिए पहुंच गए वहां पे, और लोगों ने कहा भी कि हमारी बीमारी ठीक हो रही है। और घटना क्या थी कि गांव के कुछ बुद्धिमान लोगों ने उसे सिखाया था कि आप ये प्रचार करिए कि कोई हिमालय के ऋषि आए थे, उन्होंने ये छड़ी हमें दी है, जिसको भी छड़ी मारी जाए वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे अंधविश्वासों की भरमार आप क्या कहेंगे? वहाँ गाँव वालों का ये कहना है कि कलयुग में भगवान राम का एक चमत्कार है, क्योंकि जिसमें प्रतिमा डाली गई थी, भगवान राम की खंडित प्रतिमा थी जो उसमें डाली गई थी, वो कह रहे हैं कि उन्हीं का चमत्कार है। प्रत्युष जी देखिए, दो चीजें हैं, एक आध्यात्मिक है और एक हमारा वैज्ञानिक क्षेत्र है। मैं आपको बताऊं, आपके दिल्ली से कुछ किलोमीटर दूर, 20-30 किलोमीटर दूर एक हमारी माता है, यहाँ गुड़गांव की शीतला माता है, बड़ी फेमस माता है। यहाँ लाखों की भीड़ आती है और वहां पे चेचक की बीमारी को एकदम से ठीक किया जाता है।
वहां जो चला जाता है चेचक का, माता की बीमारी जिसको कहते हैं साधारण भाषा के अंदर, वहां जाते हैं बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को मां लेके जाती है, बड़े भी जाते हैं, और वहां के ऐसे ऐसे भक्त वहां पे चमत्कार दिखाते हैं, कोई जो चेचक के माता के दांत बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये तो आध्यात्मिक रूप कह रहा हूं मैं। रही बात आपके कुएं की, देखिए मैं कुआं के बारे में ये नहीं कह रहा कि पानी डालने से कुएं की बीमारियां सारी ठीक हो जाएंगी, ऐसा मैं पूरा तो विश्वास नहीं करता, लेकिन हाँ ये मैं विश्वास जरूर करता हूं, हमारा देश चमत्कारों का ही नहीं है। चमत्कार तो बहुत छोटा शब्द कह रहे हैं आप, भगवान की लीलाओं का स्थान है। भगवान का जन्म एक लीला के साथ, चमत्कार के साथ हुआ। श्री कृष्ण भगवान कहाँ, जेल में प्रकट हो गए, और साहब ताले खुल गए, जमुना जी ने मार्ग दे दिया और साहब वहां चली गई और यशोदा मैया के गोद में सुलाकर आ गए। चमत्कार किसी को नहीं मालूम, कंस को नहीं मालूम, ये चमत्कार एक नहीं। तो ये मैं आपको चाह रहा था, नहीं तो ये सूखे कुएं में पानी आ गया, ये भगवान की लीला है कि कुछ गांव वालों की लीला है? बिल्कुल, देखिए लीला तो समस्त भगवान की है ही। पानी कहां से? एक साइंटिस्ट मुझे बता दे, दुनिया का एक साइंटिस्ट मुझे बता दे कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा कहां से आई है। ये देखिए चमत्कार वाले देश में चमत्कार आम के पेड़ से अमरूद मुझे नहीं दिखा, अमरूद के पेड़ से केला नहीं देखा, केले के पेड़ से देखिए बेनीवाल साहब, अगर आप कह रहे हैं कि ये चमत्कार है, भगवान की लीला है, कहीं भी हो सकती है, तो ये लीला लातूर में क्यों नहीं हो रही है, जहां पर लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं? ये लीला यूपी में, ये बुंदेलखंड में क्यों नहीं हो रही है? वहां भी इसी तरीके से लीला होने लगी। 4 हमारे धाम में करोड़ों लोग जाते हैं, और यहाँ से वृंदावन थोड़ी सी दूर है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था, करोड़ों लोग क्यों जाते हैं वहां? क्या करने जाते हैं वहां पर? आस्था के साथ जाते हैं। वहां पे पता है कि भगवान की यहाँ अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें लोक मिलेगा। वो चमत्कार है, और क्षण क्षण पे चमत्कार है। आप कुएं में से बताए, एक साइंटिस्ट मुझे बता दे ये पानी कहां से बना, धरती कहां से बनी, हवा कहां से? अच्छा देखिए सृष्टि बताइए, ये सृष्टि का एक मैं मंत्र आपको बताता हूँ। पहले आकाश बना, सबसे पहले आकाश बना, खुली जगह, ये नहीं खुली जगह कुछ नहीं। आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, फिर पृथ्वी बनी, फिर जल बना। अरे साहब साइंटिस्ट, आज आप ये टीवी पे हैं, आज आप जो बोल रहे हैं सब साइंस की देन है। नहीं साइंस की कोई, अरे विश्वास में ना बारीक सी लाइन है, यही नहीं जानता, विश्वास और अंधविश्वास के बीच में आप उसके जीव बारीक सी लाइन है। वो जीव कहा, अरे साहब बड़े बड़े अमेरिकन, आप अगर माने तो ये विश्वास है, आप आस्था में जोड़ दीजिए, ना माने तो फिर ये अंधविश्वास है। साइंटिस्ट को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। है पानी की, जिसकी चर्चा हर तरफ है, मीडिया की सुर्खियां बन चुका है, अखबारों में भी यह खबर छाई हुई है। सिकंदरपुर गांव है एक हाथरस का, जहां पर एक सूखा कुआं, अचानक से उसमें पानी आ गया, लोग इस पानी को पी रहे हैं, इस पानी से नहा रहे हैं। उनका यह मानना है कि उनसे तमाम बीमारियां उनकी दूर हो रही हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद है, न्यूज़ 24 की टीम भी वहां पर मौजूद है, जो इस खबर की पड़ताल कर रही है कि जो लोग वहां पर ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे वजह। हमारे साथ वैज्ञानिक भी बैठे हुए हैं हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में, और हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जरा वहां पर आसपास लोगों से पूछिए कि जो वो कह रहे हैं कि तमाम बीमारियां उनकी दूर हो रही हैं, क्या वाकई में ऐसा उनके साथ हो रहा है, या कि सिर्फ एक मनस्थिति है कुछ देर के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ में एक महिला खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से भीगी हुई है, और अभी अभी कुएं से नहा के निकली, कुएं के पानी से नहा के आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? गांव बसगोई से। गांव बसगोई। क्या नाम है आपको, क्या बीमारी थी आपको, अब कैसा लग रहा है? शारदा नाम है मेरा, और मैं 20 साल से सिर में दर्द रहता था। अब सही है, मैंने दुनिया की दवाई खा ली, कोई फायदा ना पड़ो। अब नहा तो अब का तो बिल्कुल बंद है। मतलब आपने अभी अभी नहाया और एकदम सही हो गई आप? हाँ, और सुबह दोपहर तो डॉक्टर के जो इंजेक्शन लगवाए गई, दवाई ले गई, पर कछु ना फायदा पड़ो। अब नहा तो अब आराम पड़ेगा, मेरे पैर में आराम बढ़ गया आपको? आराम। आप कहाँ से हैं? गांव बसगोई से आए हैं साहब, ये मेरी पत्नी है, 20 साल से परेशान है। सुबह भी ट्रीटमेंट लिया है, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि अब इससे बढ़िया दवा मैं नहीं दे पाऊंगा। हमें पता पड़ा तो हम यहाँ आए, तो नहाते ही इनको तुरंत आराम मिला है, कोई दर्द नहीं है, बिल्कुल सही खड़े हैं इस टाइम, बिल्कुल हमको बहुत रिलीफ मिला है। तो आप कल भी आएंगे नहाने के लिए से? बिल्कुल आएंगे साहब, बच्चों को भी लेके आएंगे हम, बच्चों को भी लेके आएंगे हम।
बच्चों को भी लेकर आएंगे। प्रत्युष, आप देख रहे हैं कि ये तो सीधे तौर पे मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है, हालांकि इस देश में गणेश भगवान भी दूध पीते हैं, लेकिन किस तरह से लोग अपने साथ में जो अनुभव है वो बता रहे हैं। एक जो बच्ची जो बोल नहीं पाती थी, मैं उसको दोबारा लेकर आना चाहूंगा कैमरे के जरिए, आपके सामने दिखाना चाहूंगा। बेटा, आप कुछ बोल के दिखाएंगे? भी है पापा जिस लड़की के जवान से कोई शब्द नहीं निकलते थे, वो धीरे धीरे करके बोलना शुरू कर दिया उसने। बड़ा ताज्जुब की बात है, एक बुजुर्ग महिला जो चल नहीं पाती थी, जो लाठी जिनके हाथ से नहीं छूटती थी, आज वो बुजुर्ग महिला लाठी छोड़ चुकी है। वो चढ़ के मेरे साथ में खुद सीढ़ियां चलकर आई है। अब आपको कोई आने जाने में तकलीफ नहीं होती है? कोई नहीं तकलीफ, कोई तकलीफ ना है, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ। तो आप रोज आएंगे क्या यहाँ पे नहाने के लिए? हाँ, नहाने के लिए 3 दिन नहाई गई हूँ, आज चौथे दिन फिर आई हूँ। चौथे दिन फिर आई हैं आप। मतलब प्रत्युष, ये ताज्जुब वाली बात है, इसे चमत्कार कहूँ या फिर क्या कहूँ, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे साइंस आके फेल हो जाती है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस चमत्कारी कुएं के आगे सारा विज्ञान और सारा साइंस फेल होता नजर आ रहा है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें। बीके त्यागी साहब, जो बात यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कक्कड़ साहब ने भी ये कहा कि देखिए ये एक साइकोलॉजिकल स्थिति है, मतलब जो कुछ देर के लिए इसका इफेक्ट होगा। तो जो भी लोग नहाने आ रहे हैं, एक महिला जो कह रही है कि लगातार ये तीसरा या चौथा दिन था उनका, वो नहाने आ रही है। अगर कोई यहां पर नहा रहा है या फिर पानी पी रहा है और उससे उसका मर्ज दूर हो जा रहा है, और क्योंकि ये 19 तारीख की ये घटना है और आज हम बात कर रहे हैं यहां पर 4 अप्रैल को, और अगर इस पानी को पीने से या फिर नहाने से 10-15 दिन के बाद भी उसे उस तरह की तकलीफ जो पहले वो सह रहा था अगर ना हो, तो फिर इसे क्या कहेंगे? नहीं, मैं देखिए, जैसे डॉक्टर खक्कड़ ने भी कहा कि फॉर द टाइम बीइंग इट इज ए मास हिस्टीरिया, और तो इसका असर कितने टाइम तक रहता है? टाइम का, इसमें टाइम का वही है कि आप ये माहौल हट जाए, ये लोग यहाँ से हट जाए, लोग हट कोई जाए, जयकारे लगाने वाले ना रहे, तो शायद इफेक्ट ना भी हो। और दूसरा ये कि मैं आपके रिपोर्टर्स प्रशांत जी से ये चीज कहना और चाहूंगा कि इन्होंने ऐसे केसेस अभी हमें दिखाए कि जो कह रहे हैं कि हमें एक ये चमत्कारी प्रभाव जो है हम में आया। ऐसे और भी बहुत लोग होंगे जिनको कोई इस तरीके का महसूस नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि उनका ओपिनियन भी हमें लेना जरूरी होगा, नहीं तो ये बहुत बायस रिपोर्टिंग मैं इसको मानूंगा। प्रशांत, क्या कोई ऐसा शख्स भी आपको वहां पर मिला है जो ये कहे कि मैंने नहाया या फिर मैंने उस कुएं का पानी पिया लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ? 2-3 लोग ऐसे मिले। एक मेरे साथ एक शख्स थे जो कि दिल्ली से आए थे, जिनकी बेटी पूरी तरह से पैरों से चल नहीं पाती थी, उसके पैरों में ताकत नहीं थी। आज वो पहली बार यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपनी बेटी को उस कुएं के पानी से नहलाया। उस बेटी से भी हमने बात की थी और हमने वो भेजा भी है और हमने वो अपने चैनल पे दिखाया भी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी फिलहाल कोई रिलीफ नहीं मिला है, लेकिन अगर रात तक उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा तो वो कल सुबह फिर आएंगे। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनको पता चला है चमत्कारी कुएं के बारे में, वो लोग आ रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस ले रहे हैं अपने ऊपर। अगर उनको फायदा मिल रहा है तो वो बता रहे हैं, उनको फायदा नहीं मिल रहा है तो वो भी बता रहे हैं। हमने दोनों पक्ष रखे हैं अपनी रिपोर्टिंग में, हमने दोनों पहलू दिखाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिनको शायद वो फायदा नहीं मिला, क्योंकि जो फायदा मिल रहा है वो जोड़ों में दर्द को और चर्म रोग को लेकर मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और दूसरा, एक मेरे पास पहला केस ऐसा आया जिसमें एक बच्ची बोल नहीं पा रही थी, लेकिन वो कह रही है कि पानी पीने के बाद उसने हल्का हल्का बोलना शुरू किया है। तो ये बात हो सकती है कि जो माहौल होता है और उस माहौल में ढल कर लोगों के अंदर एक आत्मशक्ति आ जाती है और उसके बदौलत तो बोलने लगी हो। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि चर्म रोग के हैं और जोड़ों से संबंधित दर्द के हैं, और उसको लेकर ऐसे कई सारे भारतवर्ष में ऐसे कई सारी जगह हैं जहां पर चर्म रोग, जहां पे सल्फर या फिर अगर बात करें गंधक की, तो वो अगर उसकी मात्रा ज्यादा होती है पानी में तो उससे उसको आराम मिलता है। जी शशांक शेखर जी, देखिए यहाँ पर प्रशांत गुप्ता कह रहे हैं कि हो सकता है कि उस कुएं के पानी जहां से उसका जल स्रोत है वहां पर सल्फर हो, और सल्फर के कई सारे कुंड है देश भर में, कई जगह है जहां पर लोगों को चर्म रोगों से उससे लोगों को राहत मिलती है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस कुएं के नीचे भी ऐसा कुछ हो जहां पर वो वाटर लेवल उससे टच करता हो? जी, मुख्य चीज पर अगर आप होम्योपैथी प्रथा में इलाज को देखें, आर्सेनिक, मर्करी, आयरन, बहुत सारे मेटल्स को इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस पानी के गुणवत्ता को जांचें, जो 32 पैरामीटर हैं, देखें इसमें क्या क्या लवण है और उन लवण से होम्योपैथी पद्धति में क्या क्या इलाज होते हैं। हो सकता है कोई ऐसे तत्व हो जो कि उनको इस पद्धति से फायदा कर रहा हो, यह किया जा सकता है। दूसरी बात, कई बार इंसान समझता है कि हमें गठिया है, लेकिन वो गठिया होता नहीं है, किसी और कारण से दर्द हो सकता है, उनको कोई और लवण से फायदा हो सकता है, कैल्शियम की कमी हो या कोई भी मात्रा हो।
अब समय है जब सरकारी तंत्र और व्यवस्था इसको पूर्ण रूप से जांच करके और ये बताए कि या इसमें ये लवण है और इनसे ये फायदे हुए हैं। देखिए, जैसे पीछे भी बात कही गई, चमत्कार है, माध्यम ईश्वर है, ये मानते हैं, लेकिन इसमें यह भी जरूरी है जानना कि इसके तहत अंधविश्वास न फैले। हाँ, ईश्वर की कृपा है, इसे मानेंगे। ये अच्छी बात है कि अगर इस पानी से लोगों के चर्म रोग दूर हो रहे हैं, और जिन लोगों को जोड़ों का दर्द है, हमारे प्रशांत गुप्ता भी यही बता रहे हैं कि ये इन दो रोगों में काफी कारगर हो रहा है, जैसा कि वहां के लोग दावा कर रहे हैं। कक्कड़ साहब, आपने कहा कि ये एक साइकोलॉजिकल स्थिति है, मना स्थिति उस माहौल को देख करके बन जाती है। तो क्या इस तरह की अगर मना स्थिति बने तो किसी भी बीमारी में, जो कि बहुत पुरानी बीमारी हो, दर्द असहनीय हो, तो वहां भी आपको लगता है कि ये माहौल, ये सारी चीजें असर करती हैं, कुछ देर के लिए इंसान सब कुछ भूल जाता है? देखिए, टेम्पररी रिलीफ रहता है जो हाइटेंड इमोशंस की वजह से, जहाँ पे आदमी को लगता है नहीं कि अगर सब ठीक हो रहे हैं, सब ये बात कह रहे हैं, और उसका ध्यान भी कहीं ना कहीं भटक जाता है। देखिए, अगर आपके पास आज आप एक प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम मान रहे हैं, बट उससे ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑलरेडी उसका सोल्यूशन मिल चुका है, या मैं इसको थोड़ा रिवर्स लेके अगर चलूं, एक आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसको आप बड़ा मानते हैं, और उससे बहुत ही एक बड़ी और एक और प्रॉब्लम आ जाती है, और पहले वाली प्रॉब्लम छोटी हो जाती है, तो क्या आप उस प्रॉब्लम के बारे में इतना सोचते हैं कि आपको इतनी चिंता होती है? शायद नहीं। आप उसको एक भूल से जाते हैं, क्योंकि आपका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है आपका कहीं और डिविएट हो गया है। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान भटक जाता है, बट यहाँ पे जो फेथ है, यहाँ पे फेथ एक ड्राइविंग फोर्स है। बट मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। हम जिस शताब्दी में जी रहे हैं, प्लेसिबो इफेक्ट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत अच्छी चीज नहीं है जिसको हम चमत्कार मानते हैं। क्यों? जहां पे हमारे देश में कहते हैं कि 50% के 60% जो युवा है वो यंग है। अब आप देखिए, एक पेरेंट जो कि कल अपने बच्चे को यह सिखाएगा कि देखो इससे इस फेथ की वजह से चेंजेस होते हैं, तो वो उस बच्चे को कहीं ना कहीं आप साइंस से एक ऐसी चीज की तरफ लेके जा रहे हैं जिसके बारे में उसको ज्यादा मालूम नहीं है। तो वही बच्चा कल को बड़ा होगा तो वो एक चीज को एनालिटिकली शायद ना देख के, लॉजिकली ना देख के, अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। यहाँ तो इस मसले में ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पानी का टेस्ट करे। प्रशांत, क्या लैब टेस्ट में गया है ये पानी कुएं का? जी बिल्कुल। देखिए, हमारी एसडीएम से बात हुई थी, कल वो एसडीएम खुद भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने पानी के सैंपल्स को लिया है और जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यहाँ पे कायम की गई है। कई सारे पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ आ रही है, रश आ रहा है और मेला बना हुआ है इस पूरे गांव के आसपास में, उसको देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तरफ से इंतजाम उठाए हैं। और पानी में क्या गुण है, क्या जो तत्व है, उनकी मात्रा कितनी है, इन तमाम चीजों को देखने के लिए भी प्रशासन ने इस पानी के सैंपल्स को लेकर भेजा है। हालांकि रिपोर्ट का इंतजार है सभी को, जिससे ये साबित हो कि ये पानी वाकई चमत्कार है या फिर लोगों में एक वहम और एक अंधविश्वास। जी, जेके बेनीवाल साहब, देखिए अब ये पानी जो है, अब ये लैब टेस्ट के लिए गया है और हो सकता है कि आज या कल में इसकी रिपोर्ट आ जाए। रिपोर्ट में अब जो बातें निकलकर सामने आएगी कि पानी में आखिर क्या चीज ऐसी मिली हुई है जिससे लोगों को इससे फायदा हो रहा है, और जब वो बातें सामने आ जाएंगी उसके बाद भी आप कहेंगे कि ये चमत्कार है। देखिए पृथ्वी सिंह, बात सुनिए, चमत्कार की, देखिए चमत्कार, आप इसको बार बार चमत्कार कह रहे हैं, लोग मान रहे हैं ना? नहीं, लोग मानते हैं, मानता हूं मैं। इस कुएं की खाली बात नहीं करता, इस कुएं के पानी से शायद चमत्कारी है या नहीं है, जो कह रहे हैं इंस्टेंट जो फायदा हो रहा है, लेकिन इस देश की जो परिभाषा है, भारतवर्ष में जो भगवान के अवतार यहाँ हुए, भगवान स्वयं आए और संत अनेकों यहाँ हुए, हर कण कण के अंदर यहाँ चमत्कार है। आप, मैं, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, साइंटिस्ट यहाँ बैठे, मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जब बच्चा पैदा होता है और माँ के गर्भ में आता है तो 5 महीने, 6 महीने, 9 महीने जिंदा कैसे रहता है? कैसे जिंदा रहता है? माँ खाना खाए, वही बेटे उस बच्चे को लगे अरे साहब वाह थैली के अंदर बंद है और साहब वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? ये चमत्कार नहीं किए? अरे भगवान के चमत्कार तो अनेकों हैं। डॉक्टर साहब एक चीज बता दे, ये बाल कहां से बना है? एक पूरे दुनिया का डॉक्टर बता दे मुझे, एक बाल बना के दिखा दे, वो अरबपति खरबपति ना हो जाए। तो ये चमत्कार है। इसी शरीर से, अरे साहब इसी शरीर से एक जड़ है, एक चेतन है, नाखून निकल रहा है। डॉक्टर उमाकांत आनंद जी इसका जवाब देना चाहते हैं। देखिए, इसका जवाब हम नहीं देना चाहते, मुद्दे की बात हम करना चाहते हैं। आप बहुत गौर से सुन रहे थे। नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, जैसा आपने मनोवैज्ञानिक जी ने कहा
प्लेसिबो इफेक्ट की बात की, और एक बात बार बार आ रही है कि एक माहौल के कारण थोड़ी देर के लिए बीमारी ठीक होती है। लेकिन आज दुनिया में बहुत रिसर्च हो रहा है फेथ हीलिंग और फेथ के ऊपर, जिसमें बीमारी पूरी भी ठीक हो सकती है। आप डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी इस पे काम किया है, उनकी पुस्तक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, कि आपका बिलीफ है अगर आप बीमारी से अपने मन को हटा लेते हैं और विश्वास करते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो हर तरह की बीमारी ठीक हो सकती है। यहाँ जाने वालों की आस्था इतनी जबरदस्त है कि इस पानी को पीने से या छिड़कने से हम ठीक हो रहे हैं। तो ये थोड़ी देर का इफेक्ट भी आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन हम तो ये विश्वास कर रहे हैं कि पूरा भी ठीक हो सकता है। और न केवल चर्म रोग बल्कि कैंसर तक भी लोगों के ठीक। अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर ऐसा हो जाए कि इस कुएं के पानी से बाकी तमाम रोगों का भी इलाज इससे हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहे न्यूज़ 24 की कई सारी खबरें आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे। यहां गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाने लग जाते हैं लोग, इसे चमत्कार कहते हैं। कहीं जमीन से अचानक से धुआं या फिर अग्नि निकलने लगती है, भले उसके नीचे गैस का भंडार हो, लोग इसे चमत्कार कहते हैं। नीम के पेड़ से दूध गिरने लगता है, सफेद सा तरल पदार्थ, तो लोग इसे चमत्कार मानने लगते हैं। उसी तरीके से चमत्कार की एक और खबर आई है हाथरस के सिकंदरपुर गांव से, जहां पर एक सूखा कुआं था। लोगों का कहना है कि वहां उसमें पानी नहीं था, अचानक से उसमें पानी आ गया और उस पानी को पीने से, उसमें नहाने से लोगों के तमाम रोग दूर हो रहे हैं। चमत्कार की खबरें सामने आती हैं, ठीक है, ये खबर है, लेकिन जरूरी है इस खबर की पड़ताल करना। इसलिए न्यूज़ 24 की टीम इस खबर की पड़ताल कर रही है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट यहां पर मौजूद हैं जिससे हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। शशांक शेखर जी कह रहे थे कि वो जेके बेनीवाल साहब के सवाल का जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, आप इसको यूं खारिज नहीं कर सकते कि ये चमत्कार नहीं है, इनकी नजर में ये चमत्कार है, लेकिन आप कह रहे हैं इसका जवाब देंगे आप। जी, मैं पहला एक चीज कहना चाहूंगा कि धर्म और विज्ञान दो भिन्न दिशाएं में नहीं जाती हैं। धर्म भी तर्क जानता है, विज्ञान भी तर्क जानता है, और ईश्वर तो वैज्ञानिक के लिए वो चीज है कि जब वो हर चीज नहीं खोज सकता है, बोलता है इट इज गॉड्स ग्रेस। लेकिन वही धर्म, वही विज्ञान को कहता है कि आप गिव अप नहीं करेंगे, हर चीज का कारण खोजेंगे। और आस्था और अंधविश्वास में फर्क है। आप आस्था के नाम पर एक मास हिस्टीरिया और अंधविश्वास नहीं ला सकते। हम धर्म के दायरे में ही ये खोजेंगे कि इसका क्या कारण है, इसका कोई दुरुपयोग ना करे, इससे कोई गलत पैसे ना कमाए, इससे समाज में कोई गलत भावना ना उत्पन्न हो। यहाँ एक वैज्ञानिक खोज की जरूरत है। बिल्कुल, इस विज्ञान और धर्म में कोई दो दिशाएं नहीं है। ये अच्छी बात है ना कि अगर उस जल स्रोत से लोगों की बीमारियां दूर हो रही हैं, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो उसकी जांच होनी जरूरी है। अब ये ना हो कि उसको आप बोतल के अंदर बंद करके 10-20 रुपए में बेचना शुरू कर दें कि ले जाइए, बस अब इससे आपके तमाम रोग दूर हो जाएंगे। प्रशांत, आपने कहा वहां पर कि लोगों की हजारों की भीड़ है। आपने एक प्रधान से भी बात की, वो कह रहे हैं कि 50,000 से 1 लाख लोग वहां पर पहुंच चुके। एक तरीके से तो वो टूरिस्ट स्पॉट हो गया वहां पर लोगों के लिए। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहा है वहां पर? या सिर्फ भीड़ ही कंट्रोल कर रहा है, या इस बात की जांच भी कर रहा है कि इस कुएं के पानी में है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि एसडीएम ने कल पानी का सैंपल लेकर गए हैं, यहाँ से सैंपल उठवाया है। पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से यहाँ पे लोगों की तैनाती की है। और मैं आपको बता दूं, प्रत्युष, थोड़ा कैमरा के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि सुबह 4 बजे से मैं यहाँ पर हूँ, और जैसी भीड़ सुबह से थी वैसे ही शाम ढलने को आ गई है। लोगों की भीड़ वैसी है, तांता वैसे ही लगा हुआ है, और कई लोग दूर दूर से लोग अभी भी आने का सिलसिला जारी है। और मेरे साथ में जो प्रधान है, उनकी खासियत मैं आपको बता दूं कि अभी भी आने का सिलसिला जारी है। और मेरे साथ में जो प्रधान है, उनकी खासियत मैं आपको बता दूं कि वो खुद पढ़े लिखे हैं और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स के हेल्पर रहे हैं, और वो भी मेरे साथ में है। मैं अपने कैमरे के जरिए चाहूंगा कि थोड़ा प्रधान साहब के ऊपर भी फोकस करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधान जी, एक और मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे थे कि पानी में अगर आप नोट डालें तो पानी तैरता रहता है, लेकिन इस कुएं पे अगर नोट डालेंगे 10 का तो शायद वो तैरता नहीं है, वो डूब जाता है। प्रधान जी, क्या है वो पूरा मामला? वो प्रैक्टिकल किया है लोगों ने। एक 10 का जो नोट है कागज वाला, अगर बाल्टी में डालते हैं तो वो तैरता है, अगर कुएं में डालें, उसको प्रैक्टिकल करके देखा है लोगों ने, तो वो अंदर चला जाता है। एक और करिश्मा हुआ है मेरे घर में ही। मेरी एक बेटी है 18 वर्ष की, उसने इस कुएं पर आकर के ये कहा था कि ऐसा गंदा संदा पानी मैं नहीं पीती हूँ। तो भोले बाबा हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको 1 घंटे में उसका ये परिणाम मिला कि उसके पूरे मुंह में छाले हो गए थे। जब वो रो रही थी शाम को, मैंने क्या हो गया,
उसने बताया कि पापा मैं ऐसे ऐसे घृणा करके आई थी कुएं पे। मैं उसको लेके आया, उसको पानी पिलवाया, माफी मंगवाई, नहलाई, सुबह तक उसका मुंह सही हो गया। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। इस तरीके के तमाम किस्से हैं प्रत्युष, और बिल्कुल शायद यही बिल्कुल वजह प्रशांत, है हम देख रहे हैं एक के कि मुंह से चमत्कार निकली बात की एक दूसरे से के मुंह बढ़कर एक खबरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ठीक है, चलिए लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, उससे लोगों के रोग भी दूर हो जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो जल स्रोत सूखा हुआ था उसमें फिर से पानी आ गया। कहते हैं कि जल ही जीवन है, ये अच्छी बात है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद आगे देखिए तंजील हत्याकांड का टेरर कनेक्शन, साथ ही आपको बताएंगे गुरु माता का कातिल कौन है।